की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग इंग्लिश को सीखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं। ठीक है, आज हम करने वाले हैं सिंपल टेंसेस और पैसिव टेंसेस में क्या अंतर है, इसका क्या स्ट्रक्चर है और इसको हम कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल देखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर होता है इसका। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ठीक है, उसमें हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर थर्ड पर्सन है तो सब्जेक्ट V1 के साथ एस या ES या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट वन है मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। सिंपल है, वेरी सिंपल, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो सेंस क्या बैठेगा कि फुटबॉल खेला जाता है। ठीक है, इसका सेंस क्या बैठेगा, फुटबॉल खेला जाता है। इसमें कौन खेलता है इसके बारे में हमें नहीं बताया गया होता, इसमें ऑब्जेक्ट दिखाया गया होता है और वो जो काम करता है सिर्फ उसको दिखाते हैं, लेकिन किसने की है वो नहीं पता। अब इसमें मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ सिंपल में, लेकिन पैसिव में क्या है कि सिर्फ फुटबॉल खेला जाता है, कौन खेल रहा है ये नहीं मालूम। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट इज ए मार और V3। हमेशा हमेशा इसमें पैसिव में कौन सी लगती है, V3। चाहे कोई भी टेंस हो, इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, कोई भी हो, इसमें हमेशा फॉर्म आएगी V3 की। ठीक है, और बाय लगाकर हम सब्जेक्ट को दिखा भी सकते हैं, अगर हमारा मन है तो दिखाओ, नहीं है तो मत दिखाइए। ठीक है, जैसे फुटबॉल खेला जाता है, फुटबॉल इज प्लेड। ठीक है, इसके साथ हमने क्या लगा दी, थर्ड फॉर्म, फुटबॉल इज प्लेड। अगर हम सब्जेक्ट दिखाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा कि मेरे द्वारा फुटबॉल खेला जाता है, फुटबॉल इज प्लेड। पहले हमने इतना बनाया था, अब मेरे द्वारा आ गया, सब्जेक्ट को हमने दिखाना है तो बाय मी लगाकर हम सब्जेक्ट को दिखा सकते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये कौन से हैं, सिंपल कौन से हैं, पैसिव कौन से हैं। तो आज मैं दोनों को ही एक ही स्लाइड पे लेके आई हूँ ताकि बच्चों का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है, सिंपल में हम थर्ड पर्सन के साथ एस या ES लगाते हैं, ही प्लेज फुटबॉल। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल, सब्जेक्ट इज ए मार, V4 होती है ING फॉर्म। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर है, यहाँ तक तो आपको आता होगा। अब हम देखते हैं पैसिव में इसका क्या सेंस बैठेगा कि फुटबॉल खेला जा रहा है, कौन खेल रहा है ये हमें नहीं पता क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज ए मार के साथ हम बीइंग का यूज़ करेंगे और साथ में हमेशा की तरह V3। ठीक है, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, फुटबॉल खेला जा रहा है, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड। उनके द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट को दिखाया गया है कि उनके द्वारा। तो कैसे बनाएंगे, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। यहाँ पे हमने बाय देम, बाय के साथ हमने क्या लगा दिया, सब्जेक्ट, कि हमें ये दिखाना है कि किसके द्वारा खेला जा रहा है, उनके द्वारा। तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। क्लियर है, आई होप आपके डाउट्स क्लियर होते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें है सब्जेक्ट हैज़ है V3, ये तो आपको पता है। जैसे मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, ठीक है, आई हैव प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल चुका है, ही हैज़ प्लेड फुटबॉल। IVU दे के साथ हम हैव लगाते हैं और ही शी इट के साथ हम लगाते हैं हैज़। और पैसिव में देखिए क्या सेंस बैठेगा कि फुटबॉल खेला जा चुका है। ठीक है, इसमें जाने का सेंस आता है, कोई भी पैसिव ले लीजिए, गया या जाने का सेंस आता है, लेकिन इसका मतलब गो नहीं होता, इसका मतलब होता है कि ये पैसिव का है। ठीक है, और पैसिव में हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जैसे क्या है, फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड। ठीक है, इसमें हैज़ हैव के साथ हम क्या लगाएंगे, बीन और V3 तो हमें याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें ये बस होना चाहिए कि पैसिव में हमेशा ही V3 ही लगना है। ठीक है, तो इसकी टेंशन नहीं लेना। आपको देखते हैं हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होगा, हैज़ हैव के साथ बीन लगेगा। ठीक है, फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड, उनके द्वारा फुटबॉल खेला जा चुका है, फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाय देम। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
ठीक है। सिंपल में हम बनाएंगे कैसे कि मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, ठीक है, इसमें भी रहा हूँ का सेंस आता है, लेकिन अगर समय दिया है साथ में तो ये क्या बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, ठीक है, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। लेकिन पैसिव में इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या है, क्रॉस दिया है। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट। अब सिंपल देखेंगे, मैंने फुटबॉल खेला, सिंपल सी बात है, हम V2 लगाकर सेंटेंस बनाते हैं, आई प्लेड फुटबॉल। क्लियर है। लेकिन उसने फुटबॉल खेला, ही प्लेड फुटबॉल, यहाँ तक हमारा क्लियर है, सिंपल। पैसिव कैसे देखेंगे कि फुटबॉल खेला गया, ठीक है, पास्ट में फुटबॉल खेला गया, तो कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट वॉज वर V3, फुटबॉल वॉज प्लेड, सिंपल, फुटबॉल वॉज प्लेड, वॉज के साथ हम क्या लगा देंगे, V3, जो कि हमेशा पैसिव में लगती ही लगती है। अब हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके द्वारा फुटबॉल खेला गया, फुटबॉल वॉज प्लेड, पहले हमने इतना बनाया था, अब अगर हमने दिखाना है कि किसके द्वारा खेला गया है, सब्जेक्ट को अगर हम दिखाना चाहते हैं तो बाय हिम करके लगा दीजिए, उसके द्वारा फुटबॉल खेला गया, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें सिंपल में हम लगाएंगे वॉज वर्ब के साथ V4, जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे वर आना था, सॉरी, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अब पैसिव कैसे बनाएंगे, वॉज वर के साथ बीइंग का यूज़ करेंगे और V3, फुटबॉल खेला जा रहा था, फुटबॉल वॉज बीइंग, यहाँ पे मैंने इज लगा दिया, वेरी सॉरी, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड, उनके द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा था, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय देम, तो बाय लगाकर हमने सब्जेक्ट को दिखा देना है। हमें बस इनके जो हेल्पिंग वर्ब है कि वॉज वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, बस वो हमें याद रखना, और V3 तो आएगी। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। मैं फुटबॉल खेल चुका था, ठीक है, पास्ट के लिए आई हैड प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल चुका था, ही हैड प्लेड फुटबॉल। क्लियर है, ये वेरी सिंपल है। पैसिव देखेंगे, ठीक है, हैड के साथ हमने क्या लगाना है, बीन और ऑब्जेक्ट वो V3, ठीक है, फुटबॉल खेला जा चुका था, फुटबॉल हैड बीन प्लेड, उनके द्वारा फुटबॉल खेला जा चुका था, फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय देम, ठीक है। सब्जेक्ट को दिखाने के लिए हमने बाय लगाकर सब्जेक्ट दिखा दिया। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम इसी तरह इसका पैसिव नहीं होता है, ठीक है, इसमें हम हैड बीन लगा के V4 लगाएंगे और साथ में सिंस फॉर आएगा। मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसमें हम सिंपल में क्या लगाते हैं, विल का यूज़ करते हैं, जैसे मैं फुटबॉल खेलूँगा, आई विल प्ले फुटबॉल, ठीक है, उसने फुटबॉल खेला, ही प्लेड, सॉरी ये गलत है, ठीक है, ये रॉन्ग है, ये पास्ट का आ गया यहाँ पर, और स्लाइड बनाते हुए कई बार गलती हो जाती है, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है। पैसिव कैसे बनाएंगे, विल के साथ हम विल बी का यूज़ करेंगे, फुटबॉल खेला जाएगा, फुटबॉल विल बी प्लेड, फुटबॉल विल बी प्लेड, ठीक है। अगर हमने सब्जेक्ट दिखाना है तो उसके द्वारा फुटबॉल खेला जाएगा, फुटबॉल विल बी प्लेड बाय हिम। क्लियर है। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसका जो है पैसिव नहीं होता है और सिंपल है, विल बी के साथ हम V4 का यूज़ करेंगे। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। इसमें क्या है, विल हैव के साथ हम सिंपल में V3 का यूज़ करते हैं। मैं फुटबॉल खेल चुका हूँगा, ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है, आई विल हैव प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड फुटबॉल, ठीक है। इसके रूल्स तो आपको आते होंगे, लेकिन अगर हम पैसिव में देखें तो फुटबॉल खेला जा चुका होगा, फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड। अगर हमने सब्जेक्ट दिखाना है कि उनके द्वारा फुटबॉल खेला जा चुका था, होगा, ठीक है, होगा, फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाय देम। क्लियर।
नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका भी क्या है, सेम, सिंपल का तो होता है, पैसिव इसका नहीं होता है, तो हम नहीं डिस्कस करेंगे। वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। क्लियर है? तो ये थे डिफरेंस सिंपल और पैसिव में, जिसमें कि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आई होप आपका पूरे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।